अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। और कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाह रही थी। फ़िटनेस का जो मैंने सिलसिला शुरू किया है वीडियोस का, तो उसमें कुछ लोग तो चल पड़े हैं उसके साथ साथ, लेकिन कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। शायद उन्होंने पहली वीडियोस देखी नहीं है या उनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। तो इस सिलसिले में मैं कोशिश करूँगी कि टॉपिक के अंदर रहते रहते हुए उन्हें भी बात समझ आ जाए और हमारा अगला टॉपिक भी डिस्कस हो जाए। तो आज वैसे मैं वीडियो बनाना चाह रही थी हंगर और स्टाइटी पे, कि आप किस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यानी आप अपनी एक जो हमें तशफ़ी और तसल्ली हो जाती है ना कोई चीज़ खाने के बाद, तो वो हम किसी डाइट प्लान में फ़ील नहीं कर पाते। और हम हर वक्त ऐसे हमें लगता है कि हम कुछ डिप्राइव हैं, हम कुछ खा नहीं रहे, हम हसरत सी करते रहते हैं कि ये चीज़ नहीं हम खा सकते, वो नहीं। तो इसीलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो मैंने इसीलिए ये प्रोग्राम शुरू किया है कि इसको पहले मैंने गाइस खुद आजमाया है। मैं अब ये नहीं है कि पुराने तजर्बात आपके सामने लेके बैठ गई हूँ। तो असल में मसला ये है कि हम लोग बस वही चीज़, मैं दोबारा कहना नहीं चाहती कि उस चीज़ पे रिलाई करते हैं कि जो बस हमें नज़र आ रही है। हम खुद से ना अपनी तरफ से सोचते नहीं है चीज़ों को। आज से बहुत साल पहले आप देखें कि जब इंसान जंगल की लाइफ गुजारता था तो उसकी खुराक क्या थी। उसमें ऑलरेडी वो कच्चा गोश्त वगैरह और कच्ची सब्जियां और फल फ्रूट इस्तेमाल करता था। उसमें ऑलरेडी प्रो और प्रीबायोटिक्स सब कुछ मौजूद होता था। फिर हमने तरक्की पकड़ी और रेसिज्म का वक्त आ गया और बहुत ज़्यादा चीज़ें रेवोल्यूशन आ गई इंसान की ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा खुराक में भी चेंजेस हो गई, लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस हो गई। अब कुछ लोग सवाल करते हैं, मुख्तसरन बताती चलूँ, कि कहते हैं कि इसमें तो जी कैलोरीज़ ज़्यादा हैं। आप ये देखें कि आपको ये किसने सिखाया है कि कैलोरीज़ ज़्यादा हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आया है वेट लॉस इंडस्ट्री से, जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर्स की इंडस्ट्री है। और आप लोग उनके जो नुमाइंदे हैं ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं और बड़े बड़े लोग हैं जो जो जिम्स वाले या इस तरह के बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं। गाइस, वो आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप घर का बना हुआ खाना, मौसमी फल और वो चीज़ें खाएं जो आपको लोकल और सीजनल मिलती हैं। ये आपकी अपनी समझ है कि आप किस तरह इन चीज़ों को समझते हैं। वो आपको अनफॉर्चुनेटली ये कहूँगी कि पाकिस्तान की तो जितनी भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जितने भी इस शोबे की डॉक्टर्स हैं, वो पेड काम करती हैं। वो उस चीज़ को प्रमोट करेंगे जो वेट लॉस इंडस्ट्री ने बना रखी है और पैकेट में बेच रहे हैं। तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप पाकिस्तान का लोकल सीजनल जो सेला राइस है जो ग्रो करता है हमारे इर्द गिर्द, वो खाएं। वो आपको कहेंगे नहीं, आपने किनवा राइस खाने हैं जो अमेरिका में प्रोड्यूस होते हैं। फिर आपको वो ये नहीं कहेंगे कभी भी कि आप ये बादाम अगर अच्छे हैं हेल्थ के लिए, तो आप लोकल और जो काठा बादाम होता है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप वो यूज़ करें जो एक जैसी गिरियाँ होती हैं और सारी वो यूएस की सब, आप कभी नोट किया करें गाइस इन चीज़ों को। यूएस का बहुत बड़ी उनकी इससे मतलब कमाई हो रही है, बादाम जो सारा दुनिया को भेज रहे हैं। उसका जायका भी कुछ नहीं होता, जबकि हमारा जो लोकल बादाम है उसका इतना अच्छा जायका होता है। तो आपको अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे ना, और आप अगर गूगल चाचा के आदी हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और मैंने दोबारा रिपीट करती चलूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो एक टॉपिक पकड़ते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और उसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं, चाहे किसी के नीचे कमेंट्स देने हों, चाहे नई वीडियो बनानी हो। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग अपने जहन, अपने शऊर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, हर चीज़ को उल्टा क्यों समझते हैं। तो गाइस, मोस्ट ज़्यादा जो है ना, लोग इस तरह नहीं है सोचते। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो हर बात में से कीड़ा निकालते हैं। तो उनको पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो बंदा बात कर रहा है, क्या उससे किसको फ़ायदा हो रहा है। हमारा जो लोकल फार्मर है, यकीन करें, वो बेचारा पिस रहा है इस चीज़ में। हम अपनी सेंस ही नहीं यूज़ करते। हम कैलोरी काउंट में पड़े हुए हैं। हम चीज़ें कहते हैं जी इसमें इतनी कैलोरी हैं। अब प्लीज़ सोचा करें ज़रा, कॉमन सेंसिकल चीज़ों को पहले सोचा करें कि आपको ये सेंस किसने दिया है कि कैलोरी काउंट करनी। क्या अल्लाह ने जो बॉडी इंसान की बनाई है उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि आपको कितना खाना चाहिए। यही मेरा आज का टॉपिक है।
जब आप डाइट करते हैं ना गाइस, आपने फ़र्ज़ करें मीठा निकाल दिया अपनी डाइट से, तो अब क्या होगा कि आपको आफ्टर 2 PM आपको शुगर क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। और आप कहते हैं कि अब मैं कोई डाइट चीज़ खा लूँ, ऐसी चीज़ खा लूँ जिसमें मीठा ना हो, डाइट कोला पी लूँ या मैं कोई स्वीटनर यूज़ कर लूँ चाय में, दिल बहुत कर रहा है मीठे का, आपका बहुत दिल करेगा मीठे का, जबकि वो आपकी जो है ना क्रेविंग्स को बढ़ा देगा, ये जो मीठे का परहेज़ जो लोग करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा चीनी या गुड़ या शक्कर इस्तेमाल कर लेंगे चाय में या नॉर्मली, तो आप वो बहुत ज़्यादा मीठा खाने से जो आपको क्रेविंग होगी ना, वो आपकी क्रेविंग रुक जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझें। दूसरी बात आ गई डाइट की। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है, तो क्या होता है, आपका पेट नहीं भरता गाइस, आपको स्टाइटी फील ही नहीं होती, दिमाग ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाता कि आपने खा लिया है, अब आपको और ज़रूरत नहीं है। जबकि आप बैलेंस डाइट अगर ले रहे हैं, घर का बना नॉर्मल रूटीन का लोकल सीजनल खा रहे हैं, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि मुझे हर चीज़ मिल गई है, अब मुझे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेन जो है वो फ़ैट को स्टोर करना बंद कर देता है। इस मैकेनिज़्म को ज़रा समझ लें। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब लोग बग़ैर सोचे समझे चीज़ों को डिस्कस करते हैं और फिर उन चीज़ों से दूसरे लोग मिसगाइड होते हैं। तो प्लीज़ चीज़ों को ज़रा समझा करें। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि घर का पका हुआ खाना खाने से और लोकल और सीजनल चीज़ों को यूज़ करने से, फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, कॉस्मेटिक्स और वो वाली बहस में नहीं कर रही, वही अलग बात कर रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द अराउंड 100 किलोमीटर्स जो चीज़ ग्रो होती है, गंदम है, चावल है, दाल है कोई, वो आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आपने गूगल से नहीं देखना, ना आपने ये यूट्यूब की किसी वीडियो से सीखना है, सब पेड कंटेंट होता है। गूगल पे जो आर्टिकल पड़े होते हैं ना चीज़ों की फेवर में, कैनवा राइस की, एवोकाडो की, एवोकाडो जैसा फल कोई और नहीं है दुनिया में, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अमेरिका में पैदा होता है। तो आप लोग अपनी सेंस से यूज़ किया करें। तो आपका आम क्यों नहीं वो प्रमोट करते इतना, मैंगो को क्यों बुरा कहते हैं, खुबानी को क्यों बुरा कहते हैं, पाकिस्तान में पैदा होती है इसलिए, या फिर जो हमारा काठा बादाम है, अखरोट है जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ में पैदा होता है, वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम अनफॉर्चुनेटली बन भी जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी जब इस तरह से बात करते हैं तो यकीन करें बहुत अफसोस होता है और फिर दूसरे लोगों को ये गुमराह करने वाली बात होती है। इन चीज़ों को सोचें। जो नॉर्मल रेडियो वाला बंदा होता है ना, जिसके पास लोकल चीज़ें होती हैं, उसके पास पैसे नहीं होते अपनी पब्लिसिटी के लिए, और चीज़ वही होती है खाने वाली, लेकिन वो क्या है, वो ऐड नहीं डाल सकता। अब वेट लॉस इंडस्ट्री करती क्या है, आपकी जो लोकल जितना भी प्रोडक्ट है ना, उसको उठा के वो सप्लीमेंट्स की सूरत में आप लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बना के बेचती है। आप जिस न्यूट्रिशनिस्ट को उठा के देख लें, वो आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट बता रही होती। तो इससे पहले आप उस चीज़ को छोड़ के, उस चीज़ को खाना छोड़ के सप्लीमेंट की सूरत में दोबारा पैसे लगा के ख़रीद लेंगे, लेकिन अपनी लोकल चीज़ आपने नहीं खानी। अगेन वही आपने बेवकूफ़ बन जाना है कि इसमें कैलोरीज ज़्यादा है। अंडा आपने नहीं खाना, लेकिन बायोटिन का सप्लीमेंट ले लेना है। आपने अपने लोकल सीजनल चावल नहीं खाने, आपने कैनवा राइस ले लेने हैं। आपने गंदम का दलिया नहीं खाना, आपने ओट मील ले लेना है। तो आप सोचा करें इन चीज़ों को। जितनी भी पैकेज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनसे वेट लॉस इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। और आप सिर्फ एक बात है कि आप वक्ती तौर पर जब ये डाइट, क्रैश डाइटिंग या फैट डाइटिंग यूज़ करते हैं, कीटो वीटो जितनी भी डाइट्स हैं, वक्ती तौर पे आपका वज़न कम होता है। जो ही आप वो डाइट छोड़ते हैं आपका वज़न दोबारा बढ़ जाता है। लेकिन जिस प्लान पे मैं आप लोगों को लेकर चली हूँ, उससे जो वेट आपका कम होगा ना गाइस, वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आप वही खा रहे हैं जो आपको सीज़न में मिल रहा है। आप वही चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जो आप हमेशा कर सकते हैं, यानी कि हमेशा कंटिन्यू आप ये उस चीज़ को रख सकते हैं। तो इस चीज़ों को सोचा करें, और तनकीद करने से पहले, ख़ास तौर पर दूसरों को मिसगाइड करने से पहले प्लीज़ सोचा करें। बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन चंद लोग, हमेशा हर कम्युनिटी में ऐसे होते हैं जो चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं। तो देखें, ना तो मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं आप लोगों को लोकल सीजनल खिलाने के, और ना ही बेचारे लोकल फार्मर को कुछ मिल रहा है जो गंदम उगा रहे हैं
जो सब्ज़ियाँ काश्त कर रहे हैं, जो राइस उगाते हैं, हमें बताया गया कि राइस फैटनिंग है। कौन कहता है कि राइस फैटनिंग है? फिर हम B12 के और सारा बी कम्प्लेक्स सारा क्यों ले रहे होते हैं, जबकि राइस में बेहतरीन प्रोटीन मौजूद है जो कि बॉडी में जाके एसिमिलेट भी होता है, बहुत अच्छे से जाके एसिमिलेट होता है। कोई भी प्रोटीन इस तरह से बॉडी में जाके एसिमिलेट नहीं होता जैसे राइस का प्रोटीन होता है। तो डाइट के सिलसिले में आपको मैं बता दूं, जितना आप परहेज़ करेंगे ना, चीज़ों को निकालेंगे नॉर्मल डाइट में से, उतना आपको क्रेविंग्स होंगी। अगर आप मील स्किप करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्रेविंग्स होंगी। अगर आप घर का बना हुआ सादा खाना, सब्ज़ी, रोटी, दाल जो भी है वो मुनासिब तरीके से खाएंगे तो आपको ये सब चीज़ों से बच जाएंगे। इसका काम करने का तरीका क्या है गाइस? 10 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह अगले में समझाऊंगी आपको कि ये जो मील स्किप करने से होता क्या है और मील टाइम पे लेने से होता क्या है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चक्कर है कि वो कैसे बढ़ जाता है और कैसे कम हो जाता है। जो हमें कहा जाता है ना कि रोटी खाने से डायबिटिक हो जाओगे, तो ये सारी मिथ्स हैं। ये सारी एक इंडस्ट्री है जो हमें फूल बना रही है और हमसे पैसे बटोर रही है। उम्मीद करती हूँ आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे और शेयर करें पॉजिटिव मैसेज को लोगों के साथ, ताकि ये कारोबार जो है लोगों के बंद हों। अल्लाह हाफिज़।